नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी 2-3 दिनों के गैप के बाद हम दोबारा अपने इस मिल पे आए हैं। चिकित्सकों की हड़ताल ख़त्म, डॉक्टरों की जो हड़ताल थी, निजी डॉक्टरों की, वो हड़ताल ख़त्म हो गई है। सरकार और डॉक्टर्स के बीच में कुछ समझौते हुए हैं। वो समझौते क्या क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। आज 4 अप्रैल 2023 को समझौता हो गया है। अब ये हो गया कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जहाँ पे राइट टू हेल्थ यानी राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक जो था वो राज्यपाल के साइन होने के बाद में अधिनियम यानी कानून बन जाएगा। एक कानून बन जाएगा जिसमें प्राइवेट अस्पतालों को भी फ्री में सुविधाएं देनी होगी। जो इलाज है या जांचें हैं, हर प्रकार की सुविधाएं फ्री में देनी होगी, वो कुछ समझौतों के साथ। कुल 8 बिंदुओं पर समझौता हुआ है। कुल 8 बिंदुओं पर समझौता हुआ है। कौन कौन से 8 बिंदु हैं? 50 बिस्तरों से कम निजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल आरटीएच के दायरे से बाहर, यानी 50 बिस्तरों से जो अधिक, 50 बेड से जो अधिक वाले हॉस्पिटल है वो ही इसके अंदर आएंगे। मल्टी स्पेशलिटी का मतलब होता है एक ही हॉस्पिटल के अंदर कई तरह की बीमारियों का इलाज जो होता है उसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोलते हैं। जो वो है 50 बिस्तरों वाले जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वो इससे बाहर है। 50 हॉस्पिटलों से ऊपर वाले जो है वो इसके दायरे में आएंगे। यानी हॉस्पिटलों के आगे लिखा होता है कि हमारा हॉस्पिटल 200 बेड का है, 300 बेड का है, 250 बेड का है, या 50 बेड का है, या 40 बेड का है, तो उस हिसाब से ये 50 बेड तक का जो अस्पताल है वो इसमें शामिल है। 50 बेड से ऊपर वाले जो वो शामिल है, 50 बेड से कम वाले जो है वो इसमें शामिल नहीं है। एक तो ये तो समझौता पहले से ही था, लेकिन निजी ये जो मल्टी स्पेशलिटी सेंटर जो है वो इनको ये आरटीएस से बाहर हो गए। फिर वे निजी अस्पताल जो बिना किसी सरकारी सुविधा के और रियायती दर पर बनी बिल्डिंग के अस्पताल में भी वो भी बाहर है। यानी बिना किसी सरकारी सुविधा के अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल बना है, वो अस्पताल इस रियायती दर से या इस आरजीएचएस से, ये आरटीएच जो है राइट टू हेल्थ, इस बाहर है। और रियायती दर पर बनी बिल्डिंग के अस्पताल भी इससे बाहर है। अगर मान लो कोई रियायती दर पर हॉस्पिटल बना है तो वो भी इससे बाहर है। लेकिन ये 50 बेड वाली जो शर्त है वो सब पे लागू होगी। आरटीएच के दायरे में कौन कौन आ सकते हैं? निजी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल, वो चाहे कितना ही कैसा ही है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो जो अगर मेडिकल कॉलेज के अंडर में है वो अस्पताल इसमें शामिल होंगे। आरटीएच के दायरे में कौन कौन से हैं? निजी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल, पीपीपी मोड पर बने हुए अस्पताल। पीपीपी मोड का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी जनता का पैसा और कुछ निजी लोगों का पैसा, इन तीनों की भागीदारी से, मतलब दोनों की भागीदारी से अगर मान लो होता है तो ऐसे अस्पताल जो बने होते हैं वो भी क्या होगा, इसके अंतर्गत आएंगे, आरटीएच के दायरे में आएंगे। पीपीपी मोड का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई आधा पैसा सरकार का होता है, कुछ और कुछ प्राइवेट लोग मिलाते हैं, उसको पीपीपी मोड कहते हैं। यानी जो चलाने वाले वो हॉस्पिटल क्या है, पीपीपी मोड के अंदर बने हुए अस्पताल भी इसमें शामिल होंगे। तो फिर आगे सरकार से मुफ्त और रियायती दरों पर भूमि लेने के बाद बने निजी अस्पताल भी इसके दायरे में आएंगे। यानी सरकार से 1 रुपये में या फ्री में या 1 रुपये के लीज पर एक अगर कोई ज़मीन सरकार से ली है तो वो अस्पताल भी नियमानुसार इस आरटीएच के दायरे में आएंगे, एज पर कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध के आधार पर। उसके बाद में ट्रस्टों द्वारा चलाए गए अस्पताल, ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट और कोई सेठ साहूकारों द्वारा बनाए गए हैं, और जो ट्रस्ट द्वारा बनाए गए, जो ट्रस्ट का मतलब उसमें कुछ सुविधाएं सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है। ट्रस्टों द्वारा चलाए गए अस्पताल भूमि और बिल्डिंग के रूप में सरकार द्वारा वित्त पोषित, या तो वो भूमि सरकार की होती है, वहाँ कोई अगर हॉस्पिटल चलाता है अपने ट्रस्ट के माध्यम से हॉस्पिटल चलाना चाहता है तो वो हॉस्पिटल, या फिर बिल्डिंग होती है प्राइवेट और वित्त पोषित, यानी कि उसका जो स्टाफ होता है उसका पेमेंट वगैरह वो कौन देती है, वो सरकार। किसी भी रूप में अगर सरकार वित्त पोषित करती है तो ट्रस्ट द्वारा चलाए गए हॉस्पिटल भी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर बने अस्पतालों को कोटा मॉडल के आधार पर नियमित की जाएगा।
और आंदोलन के दौरान दर्ज पुलिस केस और अन्य मामले वापस लिए जाएंगे। अगर इस जो आंदोलन डॉक्टरों ने जो हड़ताल की थी उसमें अगर मान लो किसी भी प्रकार का किसी डॉक्टर्स पर या हॉस्पिटल पर कोई केस हो चुका है तो वो सारे के सारे केस वापस ले लिए जाएंगे। अस्पतालों के लिए लाइसेंस और अन्य स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा, यानी कोई भी हॉस्पिटल खोलना चाहता है या फिर किसी भी प्रकार की अगर एनओसी ली जाती है तो उनको सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है एक ही जगह पर सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। फायर एनओसी हर 5 साल बाद रिन्यू करानी पड़ेगी। फायर एनओसी है वो हर 5 साल बाद में रिन्यू कराई जाएगी। नियमों में अगर कोई परिवर्तन होता है तो आईएमए के 2 प्रतिनिधियों के परामर्श के बाद ही किया जाएगा। अगर मान लो इस नियम के अंदर और भी कोई परिवर्तन किए जाएंगे, समय समय पर सुधार या परिवर्तन किए जाएंगे, संशोधन किए जाएंगे तो उसे आईएमए के 2 सदस्यों को शामिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हो गया एक छोटा सा जो लंबे टाइम से चल रही थी जो डॉक्टरों की हड़ताल है वो ख़त्म हो गई है। ये कुछ एक समझौते हुए हैं। तो इसमें एक अपने को क्या ध्यान रखना है कि जिस तरह से बेड है ना 50 बेड का हॉस्पिटल, उसके बाद में जैसे हर एक हॉस्पिटल के बारे में लिखा होता है, बाहर की तरफ लिखा होता है कि हमारा हॉस्पिटल इतने बेड का स्वीकृत हॉस्पिटल है, उसी प्रकार के जैसे हॉस्पिटलों के मेडिकल स्टोर के आगे लिखा होता है ना आरजीएचएस से दवाइयाँ यहाँ मिलती है आरजीएचएस की, तो इस प्रकार के ये इनको भी लिखना पड़ेगा। सरकारी जो ये हॉस्पिटल है वो क्या कहेंगे आरटीएच के अधीन, तो लोगों को सुविधाएं होगी। ये सरकार बाद में निर्देश दे देगी या दे दिए होंगे, तो ये आरटीएच के अंतर्गत सभी सुविधाएं उपलब्ध, तो आदमी आराम से वहाँ जाके इलाज करा सकता है। यानी कि ये पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। ये इस पॉइंट के अंदर तो नहीं हुए कानून या फिर सरकार बाद में निर्देश दे सकती है। तो ये हो गया आज प्राइवेट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होगी, एक छोटा सा टॉपिक। आप ये पॉइंट याद रखने, उसके बाद में अपने को क्लियरिटी हो जाएगी भी कौन से अस्पताल सरकारी सुविधाओं के अनुसार फ्री में इलाज दे सकते हैं, को कौन नहीं देंगे। तो इसमें जो पहले वाला ये पॉइंट था ना, डॉक्टरों और मरीजों के बीच में तो मान लो झड़प हो सकती है, विवाद हो सकते हैं, तो वो इसमें कुछ हद तक काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं या समाप्त हो सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।